नमस्कार, मैं सोनाली। स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती ये तस्वीरें मऊगंज से सामने आ रही हैं। सबसे पहले देखिए कुछ तस्वीरें। नईगढ़ी जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत स्थित प्राथमिक पाठशाला मिसिरा ऐसे भवन में संचालित हो रही है कि किसी वक्त भी धराशायी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा के दौरान मनगवा क्षेत्र से विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति सहित जनपद सीईओ नईगढ़ी कल्पना यादव ने इस विद्यालय भवन का निरीक्षण किया था और जल्द से जल्द व्यवस्थाओं में सुधार कराए जाने एवं अन्यंत्र जगह विद्यालय संचालन की व्यवस्था कराए जाने की बात कही थी। लेकिन 6 महीने का समय बीत गया और अभी तक किसी प्रकार की सुध किसी जिम्मेदार ने नहीं। विंध्या टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जब इस बात की जानकारी हमारे संवाददाता को लगी तो उन्होंने नईगढ़ी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम सुशील वर्मा से बात करनी चाहिए। तो उनका कहना था कि भूकंप आ जाए या बिजली गिर जाए, हम क्या कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने पूरे मामले में बीआरसी को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए नईगढ़ी से प्रियेश पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूं नईगढ़ी जनपद शिक्षा केंद्र के सामने, जहां एक मामला बीते दिनों आपके प्रकाश में मीडिया के माध्यम से आया था, जहां एक जर्जर भवन में विद्यालय भवन संचालित हो रही थी, जिस पर स्थानीय विधायक नरेंद्र प्रजापति सहित जनपद सीईओ नईगढ़ी पहुंचने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस विद्यालय भवन में जो बच्चों को बैठने की व्यवस्था है वो अन्यत्र जगह कराई जाएगी। लेकिन पिछला सत्र बीत गया, आज भी उसी खंडहर और जर्जर भवन में विद्यालय संचालित हो रही है। आज हम नईगढ़ी में बीआरसी और बीओ के पास जब पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी लेनी चाहिए, तो उनका कहना है कि अगर भूकंप आ जाए और आकाशीय बिजली गिर जाए तो हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। सीधी बात यह है कि कोई भी जिम्मेदार इस पूरे मामले में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना चाहते और उसी जर्जर और खंडहर भवन में जो बच्चे बैठ रहे हैं, किसी वक्त भी बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ी बात यह है कि इस पर न तो मऊगंज जिले के कलेक्टर, न जिला शिक्षा अधिकारी, न कोई भी जिम्मेदार संज्ञान लेना चाहता है। विद्यालय के शिक्षक के द्वारा पत्राचार के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की जानकारी भी दी गई, लेकिन कोई भी मामले की सुध नहीं लेना चाहता। क्या प्रशासन और जिम्मेदार किसी बड़ी घटना के इंतजार में है कि कोई बड़ी घटना घटित हो, इसके बाद हम पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी का क्या कहना है और नईगढ़ी कार्यालय में पदस्थ बीओ का क्या कहना है। साथ ही हम आपको सुनाएंगे कि स्थानीय निवासियों का और विद्यालय के शिक्षक का भी क्या कहना है। विद्यालय में बीआरसी या डीपीसी से जो बजट आते हैं प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय को, उनसे विद्यालय मरम्मत होती नहीं, बजट नहीं है आपने बताया हमारे पास। हाँ। लेकिन जिस जर्जर भवन में बच्चे बैठ रहे हैं, कोई बड़ा हादसा होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए क्या कहते हैं, जहाँ उस विद्यालय के पिछले वर्ष विद्यालय बदल दी गई थी और वर्तमान में वहाँ संचालित। वर्तमान में उसी जर्जर और खंडहर भवन में विद्यालय संचालित है, जहां की शिकायत आपसे ग्रामीणों के द्वारा और स्थानीय मीडिया के द्वारा की गई थी। पिछले वर्ष मैं स्वयं जाके बैठाया था दूसरे भवन में। अब ये संज्ञान में नहीं है कि पुनः इस विद्यालय में संचालित, ये भी बीआरसी बता सकते। तो अगर उसी विद्यालय भवन में संचालित हो रही है तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार क्या कहते हैं, बीआरसी होंगे या फंक्शन प्राचार्य होंगे, क्योंकि हमारे पास तो हमें केवल निर्देश का पालन कराएंगे और जो भी आवेदन प्राप्त होंगे वो वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। विद्यालय भवन की हालत इतनी जर्जर है, आपने निरीक्षण भी किया था। हाँ, किसी वक्त भी विद्यालय धराशायी हो जाएगी। 50 से ज़्यादा बच्चों की उसमें प्रतिदिन की उपस्थिति है। नहीं तो वो तो पिछले वर्ष व्यवस्था कर दी गई।
हाँ। दूसरे भवन में। कहाँ बैठने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी? वो बगल में उस साइड में एक भवन है पंचायत भवन का, उसमें हम स्वयं जाके बैठाए। पंचायत भवन का ताला बंद है। पंचायत भवन में बच्चों को बैठने के लिए बरसात का महीना है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था पंचायत के द्वारा नहीं की गई है। आपके द्वारा बताया गया कि पंचायत भवन में हमने बोल दिया, क्या कोई लिखित आदेश आपने जारी किया पंचायत भवन के लिए? ये भी आज से काम हमारा नहीं। अच्छा, हमने जाके मौके पर व्यवस्था बना दी थी कि ये भवन जर्जर है कि वहाँ बच्चों के यहाँ बैठाएं। हमारे साथ नई गढ़ी विकास खंड शिक्षा अधिकारी RS वर्मा जी थे, जिन्होंने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, BRC की जिम्मेदारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी बड़ी घटना के इंतज़ार में क्या प्रशासन बैठा हुआ है? कौन इस व्यवस्था को सुधार कर पाएगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हाथरस जैसी किसी बड़ी घटना होने के बाद ही सुधार हो पाएगा, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। जब तक आप देखते रहिए जय न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल रहे हैं ना, ये मैं ग्राम महुरिया पड़ता है नई गढ़ी में मिसिरा पवाई। यहाँ एक विद्यालय के निरीक्षण में हम आए हैं, तो ये विद्यालय इतने मतलब खंडहर स्थिति में है कि कोई भी बच्चा अगर अंदर आएगा तो वो बहुत ही खतरे की पोजीशन में है। इधर आइए, गन्नू बता रहे। ये आप थोड़ा सा बताइए, बात करिए। जी सर, नाम बताइए अपना। प्राथमिक शाला मिश्रा है जी जी, महुरिया पंचायत। इसको बताइए, बताइए आपने, लेकिन किसको बताया? बस बोलिए ना। बीआरसी को दिए बताइए ना। और बीएससी को दिए हैं सर। कल आए थे BO साहब। हेलो, इनके द्वारा ये कहना है कि हमने लिखित में सूचना दे रखी है, लेकिन जो ऊपर के BRC हैं, BO साहब है, वो इस पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं बच्चे मरे चाहे जिए चाहे जैसे भी हों, आप यहीं स्कूल लगाइए। ये कहना है यहाँ के शिक्षक का। क्या नाम है आपका? नंदू साकेत। नंदू साकेत यहाँ से ये बोल रहे हैं सर, तो क्या करें? नहीं, अब ये कह रहे हैं कि हमने BRC को दिया है। ये वास्तव में 1 से 8 तक का जो देखते हैं वो DPC देखते हैं। उनके स्तर से इनका बजट आता है और इनका वर्क प्लान बनता है। ठीक, तो DPC से बात करना पड़ेगा कि इस साल का जो एनुअल वर्क प्लान बन रहा है जी जी, उसमें ऐसे विद्यालय जो भवन विहीन है या क्षतिग्रस्त भवन है उनका उसमें नाम जोड़ा गया होगा। तो वो आज चले गए जबलपुर। अच्छा अच्छा, हम नोट कर लेते हैं। ये यहाँ नोट कर लीजिए, मिसिरा पवाई का। ये बहुत ही जर्जर स्थिति, मैं खुद अंदर हूँ तो मुझे खुद डर लग रहा है कि कहीं छत न गिर जाए। हाँ, नहीं, हम उससे बात करते हैं। और दिक्कत की बात ये है कि ये शिक्षक जो है वहीं पर पढ़ाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम जाएं कहाँ। ठीक है, बात करते हैं उनसे, है ना? ठीक है, फिर बात होती है आपसे, है ना? ठीक सर। आपका क्या नाम है? गन्नू प्रसाद साकेत। आप इस विद्यालय में किस पद पर पदस्थ? प्राथमिक शिक्षक पर। सर, कब से इस विद्यालय की जर्जर हालात इस तरह है? 3 साल हो गए सर। अच्छा, आपने इस बात की जानकारी BO को दिए, BRC को दिए, प्राचार्य को दिए, यहाँ तक कि विधायक जी को दे चुके हैं। कोई सुधार नहीं हुआ? कोई सुधार नहीं, न कोई सुनता है, न कोई कुछ कार्रवाई कर रहा है। सर, इसी जर्जर भवन में आप बैठते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर तो बहुत लगता है सर, पर यहाँ कोई मुझे लिखित में प्रमाण नहीं दिया कि कहीं विद्यालय अन्य स्थान में संचालित करें। इसमें कितने बच्चे सर प्रतिदिन बैठते हैं? इसमें पिछले वर्ष 50 बच्चे रहे हैं, इस वर्ष हो गया 36 बच्चे बचे हैं। बाकी पश्चिमी पास होकर चले गए हैं। कुछ डर बस TC ले रहे हैं कि अब हम पढ़ाएंगे नहीं, विद्यालय बहुत जर्जर है, किसी समय गिर सकती है। अच्छा जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल को करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे बड़ी बात कि 3-3 लाख रुपए अभी मेंटेनेंस के आए थे। जिम्मेवार चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और नए जिले मऊगंज के मुखिया कलेक्टर साहब, क्या वो अपने घर में 3 लाख खर्च करते तो उसका ध्यान न देते? काम क्या हुआ है? दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से नए नए भवन बने, कई लाख का ठेका हुआ। अगर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर साहब अपने घरों का ठेका दिए होते और बनते ही गिर जाते तो क्या वो ठेकेदार का पेमेंट करते, भुगतान करते? क्या आप महुरिया स्कूल का जो मिसिरा है उसको देखिए। सबसे बड़ा सवाल है प्रियेश जी कि जब कोई घटना हो जाएगी, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ
कि जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि अगर नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के किसी स्कूल की घटना में किसी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना होगी तो ये जो 3 लोग हैं इन तीनों के ऊपर मैं FIR करवाऊंगा। एकदम जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। आप जो राउट स्कूल के जाइए, स्कूल नहीं बनी, एक दिन स्कूल नहीं खुली और उसका छत गिर गया। कोरिगमा में आप चले जाइए, पूरी सरिया दिखने लगी हैं, वो भी गिरने की स्थिति में है भविष्य में। आप भरिगमा चले जाइए, बड़े बड़े स्कूल भवन खंडार हैं। आपने ही कई दिन मिश्रा कोठार को दिखाया कि किस तरह से भवन गिर गया है, किस तरह से गिरने की स्थिति पे है और वहाँ बच्चे बैठ रहे हैं। आप चिल्ल का चले जाइए, एक कमरा गिर चुका है, वहाँ का हाल। आप जिलाहड़ी चले जाइए, नए भवन बना और उसमें एक दिन बच्चे नहीं बने, बैठे गिर गया। रामपुर मेरा जो गृह ग्राम है, नया स्कूल बना था, पूरे क्रेक आ गए। आप इटाहा पंचायत चले जाइए, नया स्कूल भवन बना, पूरा क्रेक हो गया है। और अगर कोई अप्रिय घटना होती है उसके बाद जिस तरह से प्रशासन और जिम्मेवार जनप्रतिनिधि भी संवेदनशीलता दिखाते हैं, अगर इस तरह से जैसे मैं रोज चिल्ला रहा हूँ, ये चीज़ें अगर सबके संज्ञान में आ जाए। कलेक्टर साहब को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मिश्रा कोठार की स्कूल को आके देख लीजिए। कलेक्टर साहब से जाके मिलने को जाओ तो टाइम नहीं मिलता। आप जिलाड़ी चले जाइए, उनके कुछ चिन्हित नुमाइंदे हैं, वो बाहर में प्रचारित करते हैं कि कलेक्टर मिलते नहीं कुंज बिहारी तिवारी से। अरे कुंज बिहारी तिवारी का व्यक्तिगत कोई काम है नहीं, जनता की जिम्मेवारी है। आपकी जो जनपद अध्यक्ष हैं वो अगर कोई पत्र लिखती हैं तो अपने लिए नहीं लिखती हैं, वो उनको जनता के प्रति जवाबदेही है, वो जनता के लिए लिखती है। तो कलेक्टर साहब को अपना जोराउट का स्कूल देखने में क्या दिक्कत है? कोरिगमा के स्कूल की स्थिति अंदर जाके देखने में क्या दिक्कत है? भरिगमा के खंडार स्कूल देखने में क्या दिक्कत है? कलेक्टर साहब की जिम्मेवारी है कि सरकार की जहां राशि खर्च हुई है सही हुई है कि नहीं हुई है। कोई भी प्रशासनिक लोग हो, चाहे राजनेता हों या जनप्रतिनिधि हों, चाहे पंचायत स्तर के हों, उनकी जिम्मेवारी है कि शासन की योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो। सरकार का जो पैसा है जहां खर्च हुआ है वो सही जगह हुआ है कि नहीं, उसको उपयोगिता। स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, हर जगह की स्थिति आप देख रहे हैं बस से बदतर है। और जब बात की जाए तो कुछ रजिस्टर्ड चेहरे हैं जो एकदम फेयर एंड लवली गलत भ्रष्टाचार करने वालों के लिए फेयर एंड लवली लिए घूम रहे हैं। लेकिन हमारी जिम्मेवारी जनता के प्रति है और जब तक शरीर में सांस है जनता जनहित की बात करता रहूंगा। जिसको जितना विरोध करना हो वो करता रहे, उससे फर्क नहीं है। लेकिन पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर कहीं एक भी घटना नई गढ़ी जनपद क्षेत्र में किसी बच्चे के साथ स्कूलों में हुई तो जो जिम्मेवार हैं देखूंगा कैसे उनके ऊपर FIR नहीं होती है। लगातार कई बार खबरें भी प्रकाशित की गई, मामला भी संज्ञान में आया। विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जिम्मेदारों तक पत्र भी दिया गया इस संबंध में कि हमारी विद्यालय भवन जर्जर है, बच्चों को बैठाने योग्य नहीं है। इसके बाद भी उसी जर्जर भवन में विद्यालय संचालित हो रही है। बरसात का मौसम है, कभी भी कई ऐसे विद्यालय भवन है जो किसी वक्त भी धराशायी हो जाएंगे। मैंने नाम तो ले लिया है, सारे गिरने की स्थिति पे है। कलेक्टर साहब आपने देखा था बड़े फेयर एंड लवली लिए कुछ लोगों ने छापा था कि देवरी स्कूल को 3 दिन में रोड हो जाएगा। इसका कौन जिम्मेवार है कि शासन के 50 से 60 लाख रुपए खर्च हुए देवरी हायर सेकेंडरी के लिए और आज 3 साल से इसलिए वो स्कूल नहीं लग रहा क्योंकि उस स्कूल को जाने का पहुंच मार्ग नहीं। किसने सर्वे किया था उस स्थान का? वो जिम्मेवार कौन है कि जब स्कूल के लिए जहां स्कूल का निर्माण हो रहा था वहां जाने के लिए रास्ता नहीं था, क्यों बनवाया गया वहां स्कूल? क्या माना जाए, प्रशासन और ये जो जिम्मेदार हैं जिन्हें आप मान रहे हैं जिम्मेदार, ये क्या किसी ऐसी बड़ी घटना के इंतजार में बैठे हैं कि घटना घटित हो उसके बाद एक्शन हो? आपने सही कहा है, लेकिन एक गिरोह है और वो प्रशासनिक कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों पे इतना फर्जी दबाव बना रखा है कि वो जो कर्मचारी और अधिकारी हैं अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि अगर कोई घटना होगी तो उसकी जवाबदेही उन्हीं को देना पड़ेगी। वो जो आका टाइप के लोग हैं वो किनारे हो जाते हैं जब कभी किसी कर्मचारी से गलत काम कराया जाता है और कभी जांच होती है तो फंसता वो बेचारा कर्मचारी अधिकारी है, ना कि वो आका फंसते हैं। तो कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि आकाओं के चक्कर में ना रहें और जो उनकी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है और जिस बात के लिए उन्होंने संकल्प लिया है और जिसकी उन्होंने शपथ ली है उसका पालन करें। सरकार का पैसा जनता का पैसा है, जनता के हित में उपयोग हो, ये सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए।